बदतमीजी करती है, फिजिकल टच करती है। आपने गलत चीज है, आपके यहाँ पे लोग हैं, फिजिकल टच आपके लोग यहाँ पे गलत चीज है, यहाँ पर आपके लोग टच करते हो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गोदी पत्रकारों की बड़ी ऐसी की तैसी हो रही है। एक तो बेचारे स्टूडियो में बैठकर बेइज्जत होते हैं और दूसरे जो रिपोर्टर्स जो फील्ड पर जाते हैं वो भी कायदे से बेइज्जत हो रहे हैं। एक के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं कि ये देखो भैया, ये गोदी पत्रकार हैं, ये कायदे से पिट रहे हैं कहीं, और या कायदे से इनकी माइक आईडी छीनी जा रही है या इन्हें बेइज्जत किया जा रहा है। एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वो वीडियो है रिपब्लिक के एक पत्रकार का जो पहुंच जाती है गाजीपुर राकेश टिकैत के सामने। अब भला राकेश टिकैत कहां चुप रहने वाले हैं। राकेश टिकैत ने कायदे से बक्कल काट दिए, कायदे से उसको लताड़ा है। और इस बार राकेश टिकैत का गुस्सा भी साफ तौर पर नजर आया कि चलिए बाहर, हम आपको जवाब नहीं देंगे क्योंकि आप किसानों को बदनाम करने की कोशिश करते हो। और राकेश टिकैत ने कैसे उस पत्रकार की ऐसी की तैसी की है, यह वीडियो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद पूरी कहानी आपको बताते। वीडियो देखिए। आपने आप सुधार करना है, जाओ। नहीं तो सर, एक सवाल का तो आप जवाब दे ही सकते हैं ना। वीडियो बनाओ भाई, ये बदतमीजी करते हैं, वीडियो बनाओ इनकी। सर बदतमीजी तो हमारे साथ भी हो रही है। कोई बदतमीजी नहीं हो रहा, आप जाओ। नहीं सर, हमारे साथ भी तो आप बताओ, ये बदतमीजी करती है, ये लड़की बदतमीजी करती है, फिजिकल टच करती है। आपने गलत चीज गलत चीज है, आपके यहाँ पे लोग हैं, फिजिकल टच आपके लोग यहाँ पे गलत चीज है, यहाँ पर आपके लोग टच करते हो, टच करते हैं। आप बदनाम करने की कोशिश करते हो, आप भारत बदनाम करने की कोशिश करते हो। नहीं आप इस तरीके से आपके यहाँ पर लड़कियों से बात करते हैं। आप इतने बड़े नेता जाओ, आप जाओ, वीडियो बनाओ इनकी। अभी भाई जाओ, वीडियो बनाओ, जाओ। नहीं देना मुझे कोई जवाब, हर भारत को नहीं जवाब देना। आपने आपको सुधार करना है, जाओ जाओ। एक सवाल का तो आप जवाब दे ही सकते हैं ना। इनकी वीडियो बनाओ भाई, ये बदतमीजी करते हैं, वीडियो बनाओ इनकी। सर बदतमीजी तो हमारे साथ भी हो रही है। कोई बदतमीजी नहीं हो रहा, आप जाओ। आपको कोई बताओ, ये बदतमीजी करती है, ये लड़की बदतमीजी करती है, फिजिकल टच करती है। आप गलत चीज है, गलत चीज है, आप फिजिकल टच करते हो, आप बदनाम जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत बदनाम करने की कोशिश करते नहीं करेंगे। तो वीडियो देखा राकेश टिकैत ने कैसे कहा कि आप जो है बदनाम करने की कोशिश करती हैं, फिजिकल टच करती हैं, यह तक बात भी राकेश टिकैत ने कही। और यहां पर आकर आप जिस तरह का उपद्रव, जिस तरह का नाटक करते हैं वो सब जानते हैं। तो राकेश टिकैत ने कायदे से जवाब दिया है कि इनको वापस जाने दीजिए, इनके सवालों का हम जवाब नहीं देंगे। आप भी जानते हैं कि गोदी पत्रकार कैसे तोड़ मरोड़ कर चीजों को दिखाते हैं, कैसे वो सत्ता पक्ष की गुलामी करने में इतने मशगूल हो गए हैं कि वो ये तक भूल गए कि पत्रकारिता का धर्म क्या होता है। वो मीडिया की एथिक्स तक भूल गए हैं। शायद उन्होंने क्लास नहीं की होगी, शायद उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, शायद उन्होंने समझा नहीं होगा, इसीलिए आज सत्ता गुलामी में इस तरह से वो काम कर रहे हैं। आप देखिए चरण वंदना करने का तरीका इनका कैसा हो गया है। हर बात में किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची गई है। आपने देखा एक और चैनल है जो किसानों के बारे में यही कह रहा था, यहां ये होता है, वहां वो होता है, यहां से पैसे आ रहे हैं, वहां से फंडिंग हो रही है। इस तरह की चीजें किसानों के साथ आप करोगे, किसानों के साथ आप खड़े नहीं होगे। ये बात शायद ये बड़े से बड़े पत्रकार भूल गए हैं कि किसान मेहनत करता है तो इनके घर में भी रोटी पहुंचती है, किसान मेहनत करता है तो इनके घर में भी चावल पहुंचता है। किसान है जो अन्नदाता इस देश का, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये पत्रकार उसके साथ ना खड़े होकर बल्कि सरकार के साथ खड़े हुए, सरकार की गुलामी में बिल्कुल एकदम से काम कर रहे हैं। सरकार जो कह रही है वही कह रहे हैं। रन ऑर्डर पूरा तैयार होता है, चिल्लाया जाता है, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पता नहीं क्या पूछता है भारत।
देश की जनता का नब्ज टटोल नहीं पाते हैं, किसानों की बात नहीं कर पाते हैं, बेरोजगार युवाओं की बात नहीं करते हैं, क्या पूछता है भारत? अरे पूछता है भारत तो सरकार से पूछे ना। सरकार से कभी सवाल नहीं होगा इस बात का कि आप बताइए महंगाई क्यों बढ़ी हुई है। सरकार से कभी इस बात का सवाल नहीं होगा कि आप बताइए किसानों के साथ इतनी बर्बरता हुई, 750 किसान मर गए, उनके साथ आपने क्या किया। उसके बाद कभी यह बात नहीं होगी कि इस तरह से महंगाई बढ़ गई, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, खाने पीने की सामग्रियों के दाम बढ़ गए हैं। यह सवाल कभी सरकारों से नहीं पूछेगा भारत। सिर्फ पूछता है भारत करके प्रोग्राम करने चले आएंगे। यही रिपब्लिक भारत का असली चेहरा है, जो सरकार की गुलामी करने के लिए ये रन ऑर्डर तैयार कर लेंगे, दिखाएंगे अपने टीवी चैनल्स पर ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन सच दिखाने कभी गुंजाइश नहीं करेंगे। अभी देख रहे हैं, कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, अभी हमने आपको खबरें दिखाई किस तरह से रिपब्लिक टीवी के पत्रकारों को भगाया जा रहा है। स्टूडियो में एंकर से उनको लताड़ा जा रहा है। एक एक गोदी एंकर्स को देख रहे हैं, प्रवक्ता कैसे लताड़ रहे हैं, कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने, हमने दिखाया था आपको वीडियो, कैसे उनकी ऐसी की तैसी जाके की थी। और उसके बाद ये जो नीचे पत्रकार, जो रिपोर्टर्स हैं, ये बेचारे इतने डरे हुए हैं, कुछ बिना माइक आईडी के जाते हैं, दूसरी माइक आईडी लेके जाते, कहो लेप्पल वाला माइक लेके चले जाएं पत्रकारिता करने। तो ये समस्या आ गई है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कायदे से लताड़ा भी जा रहा, कायदे से उनको असली सूरत उनकी याद दिलाई जा रही है। दरअसल आप जान रहे हैं कि इस वक्त पत्रकारिता का दौर कहां चला गया है। यह वीडियो अपने आप में दर्शाता है कि राकेश टिकैत आज गुस्से में भी आ गए। राकेश टिकैत बार बार मना कर रहे थे, आप जाइए, हम आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, आप किसानों को बदनाम, लेकिन वो महिला डटी रही, जाने कोई नहीं है वहां से। और आपने देखा कि किसानों के आंदोलन में किस तरह से इन्होंने हर वक्त जाके सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिशें की है। कुछ रिएक्शंस भी नीचे आए फेसबुक पे। जब वीडियो डाला गया था तो लिखा गया था, रिपब्लिक चैनल हो गई, चैनल का नाम बदलो रे अरनबवा, ऐसे लोग लिख रहे हैं। और नीचे लिख रहे हैं कि गोदी मीडिया का निकट भविष्य में बहुत बुरा हाल होने वाला है। सैयद आबिद नकवी है जो ये लिखते हैं कि बहुत जल्द ही इसका भविष्य जो है ये है कि बहुत बुरा हाल इनका होने वाला है। उसके बाद संजय मनारन सिंह है, वो लिखते हैं पनही पूजा भी जल्दी होगी, ये बात लोग लिख रहे हैं। कुणाल विक्रम है, वो भी नीचे कमेंट में लिखते हैं सर बहुत अच्छा हुआ इनके साथ। मेहुल मारू है, वो लिखते हैं दलाल मीडिया रिपब्लिक चैनल मुर्दाबाद। इस तरह के नारे भी वहां पर लगाए जा रहे थे, आपने तस्वीरों में देखा था। मामराज सिन्हा है लतखोरी। समीर सिंह है, वो लिखते हैं महिला मोर्चा आगे कर देना चाहिए ऐसी स्थिति में। किसानों के लिए कहा गया है, ये सलाह दी गई है, क्योंकि एक ऐसी स्थिति है जिसमें रिपब्लिक वाली जानबूझकर बदतमीजी करेगी और हो सकता है किसी के मुंह से गाली गलौज हो जाए तो फिर हाथ चला दे, इस तरह की चीजें की जाएंगी। इसलिए कहा गया है कि महिला मोर्चा को, किसानों में महिला मोर्चा को इनके सामने आगे किया जाए ताकि इनसे बात हो। अलीम इदरीसी है, वो लिखते हैं, मोहम्मद अलीम इदरीसी है, वो लिखते हैं भगाओ इसको। हेमंत भारती में लिखते हैं बहुत बढ़िया राकेश जी, वाह, ऐसे ही सबको इसकी ऐसी की तैसी करनी चाहिए। तो जनता भी ये कह रही है इनकी लोगों की ऐसी की तैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये पत्रकारिता का धर्म तो निभा नहीं रहे हैं। एक के बाद एक ऐसी वीडियो सामने आ जाती है जहां सत्ता की चाटुकारिता करते हुए नजर आते हैं। एक के बाद एक ऐसी वीडियो सब सामने आ रही है जब दिखता है कि जहां सवाल सत्ता पक्ष से होना चाहिए वहां सत्ता पक्ष से सवाल ना करके बल्कि विपक्ष से सवाल करते हैं, और जो आंदोलन सरकार के खिलाफ खड़ा होता है उसको हमेशा बदनाम करने की कोशिश में शुरू हो जाते हैं। ये चैनल ही गुलामी पे शुरू हुए हैं और इसीलिए जनता भी इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। आप देखिए कई जगहों से इनको भगाया गया है, कई जगहों से इनके साथ ऐसी बर्बरता की गई है। क्यों की जा रही है? सबके साथ तो ऐसे नहीं होती है। बहुत और भी पत्रकार हैं जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जो जाते हैं, माइक आईडी लेके जाते हैं, अपना नाम, उनका बाकायदे सम्मान होता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि वो सच दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ऐसे पत्रकार हो गए सच नहीं दिखाएंगे, ये झूठ और फरेब दिखाने की कोशिश करेंगे और फिर इनको ऐसे लताड़ा भी जाएगा। और आने वाले समय में इनका भविष्य और भी खतरनाक भैया। अभी तो किसान लताड़ रहे हैं, ये गांव गांव अगर रिपोर्टिंग करने कहीं चले गए तो यहां वहां पर तो उनकी ऐसी की तैसी ही कर दी जाएगी। जनता ने अगर लट उठा लिया एक बार तो ये गांव में घुसने नहीं पाएंगे, रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। फिर ये स्टूडियो में बैठ के चिल्लाएंगे। स्टूडियो में बैठकर जब बैठेंगे तो वहां भी जो प्रवक्ता रहेंगे दूसरी पार्टियों के, सत्ता पक्ष वाले नहीं रहेंगे। सत्ता पक्ष वालों के साथ तो बड़े प्रेम और सौहार्द से बात करते हैं, वो भी बेचारे इनके साथ इनका साथ देते हैं। वैसे गोदी एंकर्स और मोदी के पत्रकारों में ज्यादा फर्क नहीं रहता, दोनों की भाषाएं सेम होती हैं, तो वहां पर वो तो कुछ नहीं बोलते। लेकिन जो विपक्ष के नेता रहते हैं, विपक्ष के प्रवक्ता रहते हैं, वो कायदे से लताड़ते गोदी एंकर्स को, और उस समय उनका मुंह देखने वाला होता है, बेचारे बोल नहीं पाते। रूबिका लियाकत जैसी हैं, अमीश देवगन, ये सब लोग हैं, तो ये सब लोग ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये रिपब्लिक की एक चाल हो सकती है। दरअसल इससे सावधान भी रहना। एक मैंने कमेंट पढ़ के सुनाया आपको, वो सही कमेंट था
कि सावधान भी रहना हो कि ये लोग आएंगे, कहानी कुछ और बताएंगे और बता कुछ और दिखाएंगे। यही इनका काम रहता है। अगर सच्चाई से सवाल पूछने आती तो आज राकेश टिकैत भी जवाब देते। हम भी पत्रकारिता करते हैं, हम भी गए थे कई बार राकेश टिकैत सवाल पूछने, वो दिया था, जवाब दिया था उन्होंने। हम क्योंकि हमको जानते हैं कि हम सत्ता की चाटुकारिता तो करते नहीं है, जो सत्ता की चाटुकारिता करते हैं उन्हीं को राकेश टिकैत कायदे से जवाब ऐसे ही देते हैं। ऐसे वाला जवाब जो आपने वीडियो में देखा, कैसे उस महिला पत्रकार को वापस वहां से धकेला। फिलहाल महिला पत्रकार है, उनको समझना चाहिए कि पत्रकारिता का धर्म निभाएं, लेकिन पत्रकारिता धर्म निभाकर वो रिपब्लिक टीवी में काम करती हैं और रिपब्लिक टीवी किसकी गुलामी करता है ये आप सबको मालूम है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।